तीसरा होगा प्रत्यक्ष। सामने खड़े ही हो जाएंगे आकर के। त्रिभंग ललित श्याम सुंदर, बंक नयन बंक मुस्कान। ठाकुर जी कैसे हंसते हैं? हमारे श्री चतुर्भुज दास जी कहते हैं, बंक चितई मुस्काए के सुंदर वदन दिखाए। ठाकुर जी की मुस्कान भी बांकी, मतलब अब बांके तो टेढ़े मेढ़े हूं मैं, मुस्कान कैसी टेढ़ी मेढ़ी है सके? मुस्कान तो एक ही शेप में होती, पर नहीं, ठाकुर जी हंसते भी टेढ़े मेढ़े हैं, ऐसे नटखटे। एक बार तो या गालते हंसेंगे, फिर दूसरी बार या गालते हंसे, दोनों गालनते एक संग ना हंसे, कभी यहां कभी वहां। बंक चितय मुस्काए के। तो प्रथम है स्वप्न दर्शन, दूसरा है अनुभव दर्शन, और तीसरा है प्रत्यक्ष दर्शन। हम सबकी इच्छा प्रत्यक्ष दर्शन की है, पर पहले दो तो करो। हम सबको स्वप्न में कभी ना कभी अनुभव होता है, परंतु हम तुरंत कहीं ना कहीं जाकर के उसका प्रचार कर देते हैं, लोगों को बता देते हैं, या फिर कहीं भी उसको डिस्क्लोज कर देते हैं। और प्रेम बतावे से प्रेम घटे, प्रेम तो घटेगा। मुझे आचार्य चरण का नाम याद नहीं, हमारे ब्रज के एक आचार्य थे, वे अपनी शिखा में, चोटी में एक सूत बांध करके और ऊपर एक खुंटी से उसको बांध देते थे, और हाथ में कलम और पुस्तक लेके बैठते थे। और रात्रि में जैसे ही नींद आती थी, तो जब नींद आती थी तो एक क्षण के लिए उनको भगवत चिंतन होता था। तो स्वप्न का स्वभाव है कि स्वप्न, जैसे आप स्वप्न से बाहर आओगे स्वप्न भूल जाओगे, तो अपनी किताब और कलम पास रखते थे। जैसे उनको स्वप्न आता था तो जैसे ही सोते सोते आगे की तरफ झुकते थे, चोटी खिंचती थी, तुरंत आंख खुलती थी। जैसे ही आंख खुलती तुरंत उठा के लिख देते, आज मैंने क्या देखा, कहीं मैं भूल ना जाऊं। और इसी प्रकार करते करते स्वप्न दर्शन से ही उनको प्रत्यक्ष दर्शन की अनुभूति हो गई। ये तीन प्रकार, और इन तीनों प्रकारों में जैसे गुरु सहायक हैं, जैसे नामजप सहायक है, जैसे परिक्रमा सहायक है, जैसे आदि आदि सब कारण हमारे ब्रजमंडल में बताए जाते भगवत प्राप्ति के, वो सब सहायक हैं, ऐसे ही महादेव की कृपा सबसे बड़ी सहायक है।